नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज में हूं आपके साथ कंचन शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे हैं। युवा चौपाल में युवाओं के साथ कर रहे हैं संवाद। चुनाव को लेकर के विशेष रणनीति बनाई जा रही है। सभी पार्टियां लगी हुई हैं तैयारी में। बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा हो रही है। जो जो विकास कार्य किए हैं उन्हीं को लेकर के चर्चा की जा रही है। आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी, इसी पर बातचीत हो रही है। तो मनोहर लाल लगातार लगे हुए हैं और सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं कामकाज में। रोहतक में मनोहर लाल का आगमन हुआ है। देवेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वही देंगे आपको। देवेंद्र, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री किस वक्त पहुंचे, क्या अभी भी चर्चा चल रही है, क्या विशेष है इसमें? देखिए कंचन, अधिवेशन अभी खत्म हो चुका है और काफी संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे। जिस तरह से कायट लगाए जा रहे थे, एक बार के भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं न कहीं पिछड़ती दिखाई दे रही है इस लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन आज जिस तरह से हमने कार्यक्रम देखा है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो है बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी उभर कर आई है। और मुख्यमंत्री ने 2 लोकसभा क्षेत्रों के यहाँ युवाओं को बुलाया था और उनको एक एक करके जिस तरह से जो उपलब्धियां रही है हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वो गिनवाई है और लोगों ने उनको खूब सराहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक विशेष रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और अब दोनों तरफ से जिस तरह से वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है और कांग्रेस ने जिस तरह से अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उसके बाद अब निश्चित तौर पर इलेक्शन और आगे बढ़ेगा और मजबूती से जिस तरह से दोनों पार्टियां प्रचार करेंगी। मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुकाबला है रोहतक लोकसभा की सीट की बात करें तो अब देखेंगे कि चुनाव कितना कौन आगे ले जाता है और वही आगे जाकर टिकेगा। कंचन, लगभग कितनी देर तक ये संवाद चला है? लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये संवाद चला है और निश्चित तौर पर बहुत ही इसको हम सफल संवाद कह सकते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ मनोहर लाल के कार्यक्रम में हमने पहले नहीं देखी थी जो आज चुनाव के वक्त में इतनी भीड़ ये जुटा पाए हैं। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि देखिए कंचन, 2 बातें हैं। एक तो जो जिस तरह से कांग्रेस का जो बताया जा रहा है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो बोलता है, वो है उसमें जेजेपी के कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं और कुछ इनेलो के शिफ्ट हुए हैं और कुछ जाट मतदाता उसके अंदर ज्यादा हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है, ये बातें जो है सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट साइलेंट है जबकि कांग्रेस का वोट बोल रहा है। तो उसी को लेकर ये लग रहा है कि जिस तरह से जो चौंकाने वाले रिजल्ट जो है वो 2019 में रहे थे, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी की तरफ बढ़ रही है। कंचन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र। तो देखिए, संवाद चला है लगभग 2 से ढाई घंटे, जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, और विशेष चर्चा इसमें रही है। इसी में कैसे रणनीति आगे की बनानी है, क्योंकि चुनाव सर पर है, ज्यादा समय है नहीं, इसीलिए तैयारियां भी करनी है और जीत भी हासिल करनी है। विजय का मंत्र जो है वो भी दिया गया, बातचीत भी हुई है। कार्यकर्ता एक छोटे से छोटे लेवल पर जाकर के भी काम करना ही कार्यकर्ता का काम है। उधर चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी कार्यकर्ता हो, सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और इन्हीं पर चर्चा बात करें तो हरियाणा में 2 पार्टियां विशेष तौर पर, जैसे कि बीजेपी भी मानती है कि टक्कर जो है सिर्फ 2 पार्टियों में है, यानी कि मुकाबला 2 के बीच रहने वाला है। हालांकि पार्टियां तो और भी हैं जो कि त्रिकोणीय मुकाबला बनाना चाहती हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में हरियाणा में मुख्य तौर पर देखा जाए।